आज भगवावादियों से कहता हूं जो भगवा पहनते हैं, अब जरूरत है आतंकवाद बनने की। आतंकी बन जाओ। इनकी भाषा इन्हीं की जवान से दो, तलवार से दो, त्रिशूल से दो, हनुमान जी की गदा से दो, गोलियों से दे, बंदूक से दो, लेकिन इस भगवे की आन वान शान को बना के रखना है। साल 2018 की बात है। साल 2018 में गाजियाबाद से ही एसओजी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया था। दरअसल मामला यह था कि ये उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु अपने आप को बताते फिरते थे और इस गुरु को बताने के चक्कर में ये उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे राज्यों में गए जहां पर उन्होंने अपने आप को पीएम मोदी का गुरु बताया और पूरे ऐश के साथ, ठहठ के साथ, सिक्योरिटी के साथ होटलों में घूमते रहे, पूरा अपना जलसा बनाए रहे। जब इस बात को मीडिया में उछाला गया, जब बात सामने आई, तो इनको इनके घर से, साहिबाबाद से, शालीमार गार्डन के पास से गिरफ्तार किया गया। तो इस तरीके का इनका कृत्य लगातार 2018 से भी सामने आ रहा है, उससे पहले से भी सामने आ रहा है, लेकिन इंटरव्यू में इस तरह का भड़काऊ बयान आज उनके लिए खुद मुसीबत बन गया। सर, मैं बताना चाहूंगा कि पुलकित महाराज जो इस वक्त काफी चर्चा में है, पुलकित महाराज तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। इनका नाम महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी महाराज है। पूरे कार्यालय में चले जाइए, दफ्तर में चले जाइए, नेम प्लेट, जो गाड़ी पे नेम प्लेट लिखा हो या इनके दफ्तर के बाहर जो नेम प्लेट लगा है, सब पर महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज। जब ये गिरफ्तार हुए तो चर्चा में आया इनका नाम, पुलकित मिश्रा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि सत्ता का सुख, वाकई में सर ने अभी, धनंजय सर ने बोला कि इन्हें रोकने की जरूरत है। सबसे पहले सर, इनको रोकने के बजाय सत्ता को समझने की जरूरत है इन चीजों को। सर, जब मैं इनका इंटरव्यू ले रहा था तो इनके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड आया था, उस पे बाकायदे महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज लिखा था। तो क्या उन्हें नहीं पता है कि ये महामंडलेश्वर है या नहीं? फिर भी वहां पर पूरी ताजपोशी की तैयारी में इनको बाकायदे चीफ एक मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। ये सर वहां से लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ में जब मैं भी, अब नंबर सेव है मेरे फोन में, स्टेटस देखता हूं मैं इनका भी, तो आर के शर्मा जी हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, तो स्वतंत्र देव सिंह हो गए। इनका ये कहना था, जब मैं इंटरव्यू से लेने गया, इन्होंने बोला कि सलील मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मेरी भविष्यवाणी सफल हो गई है। मैंने, सर क्या? तो मैंने बोला था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने वाली, देखो बन गई। मैंने कहा जी ये तो बात सही है। तो मुझे स्वतंत्र देव सिंह ने फोन किया है कि आप गुरुजी आइए, आपकी भविष्यवाणी सत्य हो गई है। तो सर, इस कॉन्सेप्ट पे भी भारतीय जनता पार्टी के उच्चाधिकारी लोग चल रहे हैं। मतलब ऐसी थिंकिंग उन लोग की भी है कि महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी ने भविष्यवाणी की और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बन गई। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर इतने बड़े बड़े नेता भी जी रहे हैं। सर, ये हाल है इनका। जो बात हुई भगवा की, सर, मैंने जब इनसे बात कही कि आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो बोले ये बताओ, हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी तो भगवा पहनता है। अगर हम अब डरे तो फिर हम कभी नहीं बचने वाले। अब तो हमें खुलकर सामने आने वाला है, क्योंकि हमारे कपड़े का दूसरा जो शख्सियत है वो सरकार चला रहा है, उसका सपोर्ट तो हमें भरपूर है। हमें तो अब बढ़ चढ़ कर अपने उसके लिए, अपने हिंदुत्व के लड़ने की जरूरत है। और उन्होंने एक बात और कही कि 2024 तक का इंतजार करिए, ये पूरा जो भारत है, अगर ये हिंदू राष्ट्र ना हो गया तो फिर नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि आतंक जिस तरीके का मुसलमानों का फैल रहा है, ये हमें जीने नहीं देगा। तो हम लोग को बदलने की जरूरत है। आप हमारी बात को इस तरीके से फैलाइए। हमने कहा जिस तरह की आप बात कह रहे हैं, इससे आप फंस सकते हैं। तो कह रहे हैं जब तक फंसेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। तो ठीक है, वही हाल हुआ। विवादित बयान दिया वृंदावन में, हमारे चैनल पे बयान दिया, और कुछ बयान इस कदर दिए कि आज हवालात के पीछे चले गए। सर, 14 दिन की रिमांड है, और जैसे सुनील सर, अमिताभ सर, धनंजय सर और अरविंद जी सर सबने कहा, वाकई सर कुछ ही दिन की बात है, ये फिर उसी गर्मजोशी से, उसी तरीके से फिर से अब आ आएंगे और फिर से जहर उगलेंगे। लेकिन इनका सर ये फन कुचलने की जरूरत है। जिस तरीके का विवादित बयान देते हैं, उस पर कुछ कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि इनकी पूरी जो कौम है, जो सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है, उनको रोकने का प्रयास किया जाए। एमपी में सर देख लीजिए, अभी बिल्कुल कम उम्र के बाबा थे, उन पर भी रेप फाइल हुआ। इस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं। अच्छा सर, एक और बोलना चाहूंगा, जैसे बड़े बड़े बाबा की बात हो रही थी, देवराहा बाबा, उत्तराखंड के नीम करौली बाबा, वाकई आज भी इनके मुरीद हैं। कोई भी देश का प्रधानमंत्री या कोई बड़ी शख्सियत हो, वो इनके मुरीद हैं आज के समय में भी। देवराहा बाबा का जो भी कुछ रहा है, मैंने उनकी भी स्टोरी कवर की थी। सर, वहां का आज भी अध्यात्म बिल्कुल अलग है, और कभी उन पर कोई किसी तरह कोई लांछन नहीं लगने वाला। लेकिन सर, ये जगह जगह, चौराहे चौराहे पे जो सर ये धर्म की दुकान खोले बैठे हैं,
इनको इनकी अक्ल ठिकाने लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये बेवजह का ये धार्मिक उन्माद फैलाकर एक दूसरे को लड़ाने का। मैंने पुलकित महाराज जी का इंटरव्यू लिया, 2-4 बार लिया। अगर हम उनका ये कहना है कि भगवा पहनने वाला जो आदमी है उसे मुसलमान आतंकी बता रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद आतंकी बन करके उन मुसलमानों का खात्मा करें। उनका साफ तौर पर मेरे भी इंटरव्यू में कहना था कि आपको अब हथियार उठाने की जरूरत है और इस जो मुसलमान जो जिस तरह की बात कर रहे हैं इन्हें इनका अंजाम दिखाने की जरूरत है। अच्छा, मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि बाबा इस तरीके की अगर आप बात कह रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से दंगा फैलाने वाला, आक्रोशित करने वाला बयान है? मुझे लगता है ये भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हम लोग कहते हैं औरंगजेब मर गया, मरा नहीं है। गजनबी मर गया, मरा नहीं है, ये आज भी जिंदा है। मोहम्मद गजनबी मरा नहीं है, इनमें से ही एक है। ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। आपने कभी सुना, कभी आपने हिंदू को आतंकवादी सुना? नहीं सुना होगा। कभी हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। ये लोग भगवा को आतंकवाद बोलते हैं। और एक बात बता दूं, ये जिस भगवा को आतंकवाद बोलते हैं ना, अगर भगवा जिस दिन आतंकवाद बन गया उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आज भगवावादियों से कहता हूं जो भगवा पहनते हैं, अब ज़रूरत है आतंकवाद बनने की। आतंकी बन जाओ। इनकी भाषा इन्हीं की जवान से दो, तलवार से दो, त्रिशूल से दो, हनुमान जी की गदा से दो, गोलियों से दे, बंदूक से दो, लेकिन इस भगवे की आन वान शान को बना के रखना है। क्यों? क्योंकि अब आपको यह भगवा आतंकवादी कहते हैं तो आतंकवादी बनिए। इनको बताइए ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, हिंदुओं का था और हिंदुओं का रहेगा।